नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार इसे संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बिल के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। आप भी देखिए। केंद्र सरकार ने बजट सत्र को आगे बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक एक विशेष सत्र बुलाया है, ताकि एक जो है खास तरह का बिल है, महिला आरक्षण बिल जिसे कहा जा रहा है, उसको जो है सदन के पटल पर रखने की सरकार की मंशा है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजस्थान प्रदेश जो बीजेपी है उसके महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं राखी राठौड़। उनसे जानते हैं कि इस बिल के मायने क्या हैं, इस बिल का मतलब क्या है। जी देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 2023 में पारित हुआ और इसका संशोधित बिल जो है अभी 16, 17, 18 को पारित होगा। अगर कम शब्दों में कहूँ तो ये एक इतिहास होगा। महिलाओं की भागीदारी कैसे हमारे देश के विकास में हो सकती है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस तरह का बिल लेकर आ रहे हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के सभी चुनावों में 33% महिलाएं सदन में नजर आएंगी। एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा और मैं अगर ये कहूं कि 21वीं सदी के सबसे ऐतिहासिक निर्णयों में से एक अगर ये होगा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ओवरऑल जो है अगर लोकसभा की बात करें तो कितनी सीटें हो जाएंगी और कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण होंगी, इसका क्या फॉर्मूला है? देखिए, 50% टोटल सीट्स में से इंक्रीमेंट किया हुआ है और ये 50% का फॉर्मूला हर राज्य में भी वैलिड है। जैसे हमारे प्रदेश में 25 सीटें अगर हैं तो अभी 37-38 सीटें जो हैं वो लोकसभा में जो 2029 के इलेक्शंस होंगे उसमें हो जाएंगी। 273 सीट्स टोटल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी संसद जहां पर 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। एक सपना था। 1996 में सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात हुई। हमेशा वोट बैंक की तरह ट्रीट किया और मैं तो ये कहूंगी बाकी पार्टियों ने इसको इवेंट की तरह लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया और 2029 में हम लोग संसद में होंगे। नीति निर्माता के रूप में महिलाओं की भागीदारी होगी। ये वही देश है जहां पर महिलाओं को हमेशा एक लाभार्थी वर्ग में माना गया। उनको हमेशा बेचारी, कमजोर, पिछड़ी हैं, इसलिए उनको आगे लाने की ज़रूरत है, ऐसी बात की गई। लेकिन अब वो समय है जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे। वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसकी लीडर महिला बहन होगी। एक ट्रांजिशन होगा देश में। मैं एक राजस्थान स्पेसिफिक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। राजस्थान में पहले से ही जो है 33% आरक्षण जो है महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि सरपंच पति काम कर रहे हैं, सरपंच ससुर काम कर रहे हैं, सरपंच भतीजा काम कर रहा है। तो इस तरह की क्या मतलब इस तरह की चीज अगर वहां है तो क्या इसमें नहीं होगी? क्या राजस्थान इसके लिए तैयार है इस बिल के लिए? देखिए, निकायों में 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि हम जब गाँव में देखते हैं तो वहाँ हमें पार्षद पति नजर आता है, प्रधान पति नजर आते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। महिला तो आगे खड़ी है लेकिन पीछे से उनके जो घर में उनके पति होंगे या उनके ससुर होंगे वो काम देखते हैं। लेकिन देखिए, उस आरक्षण में और इस आरक्षण में एक फर्क है। उस समय बिना किसी तैयारी के आरक्षण दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत हुई। सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदन योजना, जनधन खाते खोले गए, पीएम आवास में महिलाओं को हक दिया, मुद्रा लोन में महिलाओं ने रिकॉर्ड स्तर पर लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू किया। हर घर नल की हम बात करते हैं, उज्ज्वला योजना में धुएं से छुटकारा दिलाया। यानी आप देखिए लखपति दीदी तक हम लोग पहुंचे। यानी सबसे पहले महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण, सैनिक स्कूल्स में बच्चियां जा सकती हैं, मातृत्व अवकाश जो था वो 26 हफ्ते का किया। यानी सबसे पहले उनको डेवलप करना। हमारी पार्टी में भी यही है। हमारे संगठन में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। यानी एक नेतृत्व क्षमता डेवलप की जाए और डेवलप करने के बाद जब जनता की सेवा के लिए भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पे जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज की वो आपको नजर नहीं आई। तो महिलाओं का अच्छे लेवल पर प्रतिनिधित्व होने के बाद क्या जो सामाजिक ढांचा है उसमें भी बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको कि परिवारों में, सामाजिक ढांचे में किस तरह का सशक्तिकरण देखती हैं या किस तरह का बदलाव आप देखती हैं आगे? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। अभी चर्चा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की हो रही है। हम बात कर
कर रहे हैं 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा इसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में भी महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, उनकी कैपेबिलिटी को जो आंका जाता है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं कह रही हूँ एक रिवोल्यूशन है ये बेसिकली। ना केवल राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उनकी कैपेबिलिटी पे विश्वास बढ़ेगा। कल मैं एक प्रोग्राम में गई, वहां पे लोगों ने कहा कि हम अपनी फैक्ट्रीज में भी 33% महिलाओं को रखें, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो देखिएगा एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए, जो उनके काम की और उनकी काबिलियत की अहमियत होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। तो केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक तौर पर भी इसका एक बड़ा बदलाव, और हमारे नजरिया जो हम महिलाओं के प्रति रखते हैं, जो अब तक आपने कई जगह पर देखा, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी राखी राठौड़, महिला मोर्चा की अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी से, जो बता रही थी कि किस तरह से जो है ये राजनीतिक बदलाव आने के बाद किस तरह से जो है आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी धरातल पर दिखाई देंगे। कैमरामैन दिलीप